हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड चिकन स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले विद देयर कंसेप्ट्स। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा यूपीपीसीएल जे का, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंपलसरी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर पूछे गए। उसी को ध्यान में रखते हुए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमें इस सेशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी, उसको सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सेशन में इस इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, हमने जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? द एमएचएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प विच गिव्स आउट अ टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 400 पाई ल्यूमेन इज डैश कैंडेला। ठीक है, मीन हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 टू द 4, 200 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। और ये क्वेश्चन हमने हमारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो हमारा 8 नंबर का सेशन था सुपर एमसीक्यू सीरीज का, उसमें हमने अपलोड किया। अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया होगा तो यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देख सकते हो, जो भी हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज में लॉन्च किए आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जे के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है। ठीक है, शुभम ठाकुर, रण सिंह राजस्थान, रविंदर सेन, सिराज अख्तर, जय कुमार, पंकज सावलिया, उपाध्याय जी, राजेंद्र शाह, आरजे, विकास कुमार एंड शुभोष शुक्ला। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो आपको सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन डाला है इसमें, आपको उसका करेक्ट आंसर आपको मैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आई हैव रिसीव्ड 50+ कमेंट्स इन दिस सेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हमें मार्क किया। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले तो ये यूपीपीसीएल जे का एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान में रख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स नए से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे उनको बता दो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। टेक्निकल के आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस 20, रीजनिंग के 20, जनरल हिंदी के 10, ऐसे मिला के 200 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। कंपोजिट टाइमिंग रहने वाला है 3 years। अगर आप करेक्ट करके आते तो +1 मार्क मिलेगा, अगर रॉन्ग करते तो आपके -2.5 1/4 मार्क आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा यूपीपीसीएल जे का एग्जामिनेशन पैटर्न। ध्यान में रखिएगा, हमारी जनरल अवेयरनेस की सीरीज भी हमारी शुरू है कोचिफाई चैनल पे। ठीक है, वो भी आपको जाके देखनी होगी। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कवर करा रहे हैं। आपको आने वाले सेशन टाइम में भी आपको काफ़ी सारे सेशन जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको मटेरियल्स प्रोवाइडेड रहता है, उसकी एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछी जाती है, एक तो उसका टेम्परेचर पूछा जाता है, एक तो किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो जाता है, या फिर हम लोग जैसे कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी हम लोग मशीन्स बनाते हैं, मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रॉपर्टीज़ रहती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। ये इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मटेरियल इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू द मेक रेड एंड इंफ्रारेड कलर्ड एलईडी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन, अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आया आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, मटेरियल्स के अंदर आता है। तो हम लोग बेसिकली ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बट हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स में इसको इंक्लूड करें। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सारे जो टर्म्स है आपको समझा रहे हैं वो लोग। कौन सा हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं अगर हमें रेड कलर का और इंफ्रारेड कलर का एलईडी अगर बनाना होगा, तो उसमें हम लोग एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, मेन एलईडी मटेरियल्स कौन से हैं? इंडियम गैलियम नाइट्राइड, जिसमें हम लोग अगर ये मटेरियल यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो हम लोग ब्लू, ग्रीन और अल्ट्रावायलेट हाई ब्राइटनेस के एलईडीज़ को हम लोग बना सकते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग येलो कलर के, ऑरेंज, रेड हाई ब्राइटनेस वाले एलईडीज़ को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो रेड और इंफ्रारेड कलर के एलईडीज़ को हम लोग बना सकते हैं। गैलियम फॉस्फाइड को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो येलो एंड ग्रीन एलईडीज़ को हम लोग बना सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ये हमने क्वेश्चन अभी बनाया इसलिए, बट आपको जो बेसिक मटेरियल्स है ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ एलईडीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, अगर आपने प्रैक्टिकल एलईडीज़ देखे होंगे तो कुछ आपने इस तरीके से उसके टर्मिनल्स देखे होंगे, कभी इक्वल नहीं रहते। ठीक है, इसके जो
टर्मिनल्स हैं ये कभी इक्वल नहीं रहते, एक टर्मिनल का लेंथ काफ़ी हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ये किसके लिए रहता है? आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये हमारा एनोड रहता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल अगर नोट करना होगा, तो अगर आपने फ्रेश एलईडी परचेस किया मार्केट से, तो यहाँ पे जो अगर लॉन्गेस्ट टर्मिनल है इसका, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड टर्मिनल, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल विच इज़ कैथोड। ओके, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक मैंने चार्ट प्रेजेंट किया, ठीक है, जो लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं और उसमें से कौन सा कलर इमिट होता है, ये यहाँ पे आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना होगा। इसकी आप चिंता ना करें, ये भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। गैलियम आर्सेनाइड जैसे इंफ्रारेड के लिए होता है, ओके, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम इंडियम नाइट्रेट, जिंक सेलेनाइड जो हम लोग ब्लू कलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट मटेरियल्स आपको ध्यान में रखने के। नेक्स्ट चार्ट में जो है हमने ये चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए, जो कि टिपिकल एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप जो मटेरियल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आप ध्यान से पढ़ते हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, तो हम रेड और इंफ्रारेड कलर का एलईडी हम लोग यूज़ उसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ रहती है 850 टू 940 नैनोमीटर्स की, और फॉरवर्ड वोल्टेज जो रहता है टर्न ऑन का, ये हमारा काफ़ी लो रहता है, जो है हमारा 1.4 वोल्ट। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। जैसे हमारे पास अगर गैलियम इंडियम नाइट्राइड यूज़ करते हैं वाइट कलर का एलईडी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो रहता है 20 मिली एम्पीयर्स पे, वो रहता है हमारा 4 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपको चार्ट ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसका एक सेपरेट पेज में मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। आपको कौन से मेनली ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। इंफ्रारेड रेड, ग्रीन पूछा जाता है और येलो पूछा जाता है, ठीक है। ग्रीन, ब्लू और येलो, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारा कंप्लीट चार्ट ही ये इंपॉर्टेंट है, बट ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट है आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिविटी सिलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। यूरेका, सिंथेटिक रेजिन, स्पेसिफिक एंटी थर्मल ग्लास पायरेक्स, प्रेस बोर्ड। यूरेका है हमारे पास, स्पेशल एंटी थर्मल ग्लास पायरेक्स, या फिर आर्टिफिशियल रेजिन। तो इसमें से ऑड वन आउट हमें निकालना होगा, तो यह है हमारा ऑप्शन बी, यूरेका इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यूरेका की जो कंडक्टिविटी है ये थोड़ी मीडियम कंडक्टिविटी है, और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंथेटिक रेजिन, स्पेसिफिक एंटी थर्मल ग्लासेस जैसे और प्रेस बोर्ड हो गए, उसकी लो कंडक्टिविटी रहती है, और इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आप यूरेका को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। माइका क्या है हमारा? एक इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि हमारा इंसुलेटर नहीं है। देखिए, माइका एक हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल करके भी हम लोग ऐसा उसको यूज़ करते हैं। इसका माइका एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है, ठीक है, जो इजीली स्प्लिट हो जाता है थिन फिल्म्स के अंदर, ठीक है। और माइका की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते हैं, तो एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। Next question is question number 4. As the temperature of a conductor increases, what happens to the ratio of resistivity to the conductivity? अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या होती है? ध्यान में रखिएगा, कंडक्टर क्या है हमारा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे, तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमारा इंक्रीज होता है, PTC जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर इस कंडक्टर को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। तो ये हमारा PTC, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका जो रेशियो रहेगा रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो ये NTC में आता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रिवर्स होता है, ठीक है। और जो इंसुलेटर रहते हैं जैसे कि रबर हो गया, वो भी हमारा NTC में आता है, ठीक है। ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इंसुलेटर्स हैव अ रेजिस्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या रहती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 10⁴ ओम्स ओम मीटर्स टू 10⁻16 ओम मीटर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओम मीटर्स में हम लोग जिसको मेजर करते हैं, ओके। तो अगर आप मान लेते सबसे रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे हाईएस्ट रहती, सबसे लोएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी रहती? वाटर की। और हम लोग फ्यूज कॉर्ड्स की अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻16 के रेंज में रहती है। ग्लास की 10⁻10,
से लेके 10⁻14 ओम्स मीटर के रेंज में रहती है। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी का रेंज क्या है, 10⁻4 ओम मीटर्स टू 10⁻16 ओम मीटर्स। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाइस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें से कौन से मटेरियल का हाइस्ट वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो वो है हमारा जर्मेनियम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जर्मेनियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 11.7। अगर ये भी पूछा जाए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 आता है। ग्लास का अगर आपको पूछा तो ये 9 आता है, और वैक्यूम का हमारा है 1, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ध्यान में रखिएगा, जो हाईएस्ट है हमारा जर्मेनियम का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें से कौन से मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो वो आता है हमारा, अगर आप नोटिस करते हो तो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास, दीज आर द कंडक्टर्स, ठीक, दीज आर द मेटल्स, ये हमारा कंडक्टर है। और आपको मैंने बताया था कंडक्टर क्या होता है, पीटीसी होता है। यहाँ पे एनटीसी की बात की, बेसिकली कार्बन जो है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है तो दूसरी हमारी कम हो रही है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक रेजिस्टर होना चाहिए, एक इंसुलेटर होना चाहिए, एक गुड कंडक्टर होना चाहिए, या फिर सेमीकंडक्टर होना चाहिए। देखिए ध्यान में रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल शुड बी अ गुड इंसुलेटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए जब हम लोग उसमें से वोल्टेज अप्लाई करते तो, ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान में रखिएगा, एक प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि इजीली पोलराइज हो सके, ठीक है। इट शुड गेट इजीली पोलराइज, ठीक है। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट शुड गेट इजीली पोलराइज, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी इंसुलेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसमें से कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमारा है कोबाल्ट स्टील। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोबाल्ट स्टील में हमारे पास 35% कोबाल्ट रहता है, ठीक है, और जिसकी काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है। और हमारे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग इस कोबाल्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट स्टील। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल सपोर्ट्स द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें से हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पास होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी परमियंस, ओके। परमियंस ही हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे कंडक्टेंस रहता है हमारा, कंडक्टेंस क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एक कंडक्टर में से करंट को फ्लो होने के लिए इजीनेस प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। वैसे ही हमारा अगर मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसमें से अगर फ्लक्स जो है वो उसके डोमेन में पास हो रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे इट इज़ अ गुड, उस मटेरियल की परमियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को फ्लो होने दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड फेराइट्स आर यूज फॉर मेकिंग। हार्ड फेराइट हम लोग क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट यूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हार्ड फेराइट की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, इट शुड हैव अ हाई कोएर्सिविटी, इट शुड हैव अ हाई कोएर्सिविटी, और वो हमारे डिफ़िकल्ट रहते हैं डीमैग्नेटाइज होने के लिए, और उसी के लिए हम लोग उसको लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट के लिए उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और सॉफ्ट फेराइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी लो कोएर्सिविटी रहती है, सो दैट हम लोग उसका जो मैग्नेटाइजेशन है उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन ए लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, अबव द क्यूरेट टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव्स लाइक। क्यूरेट टेम्परेचर के बियॉन्ड हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, वो एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल करके बिहेव करने लगते हैं। बिलो द क्यूरेट पॉइंट द एटम आर अलाइंड इन अ पैरेलल कॉजिंग अ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म, एंड अबव द क्यूरेट टेम्परेचर उसमें क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल करके कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके एटम जो है वो लूज कर देते हैं हमारी ऑर्बिट, उनका जो डोमेन रहता है, मोमेंट्स रहता है,
उसका, और वो हमारा फेज ट्रांजिशन में इसमें चला जाता है अबव द क्यूरे टेम्परेचर, जो हमारे फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल करके बिहेव करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाइस्ट वैल्यू ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें से कौन से मटेरियल का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? तो वो है हमारा सेरेमिक्स का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेरेमिक का अबाउ 7000 वगैरह आता है, ठीक है, 7000 आता है इसका, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑयल का आपको ग्लास का और वैक्यूम का भी मैंने इसके पहले स्लाइड्स में आपको बता दिया, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ और हैव अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ रेजिस्टेंस, इसमें से कौन से मटेरियल का अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है रेजिस्टेंस के लिए? तो वो है हमारा कार्बन, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज कार्बन हैज़ अ अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजिस्टेंस ड्यू टू विच कार्बन हैड बीन यूज्ड इन अ रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन फॉर ओवर एन सेंचुरी। हम लोग कार्बन इसीलिए यूज़ करते आ रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर करके, ठीक है। उसकी अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टीज है टू बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और कार्बन में बेसिकली वो भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे दो फॉर्म्स में उसको यूज़ करते हैं, एक तो कार्बन कंपोजिशन या फिर कार्बन फिल्म के टाइप में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स इज प्रेफर्ड फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल इसमें से यूज़ करते हैं? तो वो हम लोग निकेल आयन अलॉय, जिसमें हमारे पास 80% निकेल रहता है, ये यूज़ करते हैं, करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम लोग फेराइट क्यों यूज़ करते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग फेराइट हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एडी करंट लॉस जो है ये हमारा कम रहता है, ठीक है। और निकेल आयन अलॉय जो फेराइड्स हम लोग उसको कहते हैं, उसमें 80% हमारा निकेल रहता है, ठीक है। और उसको हम लोग म्यू मेटल और परमावल भी हम लोग उसको कहते हैं, और उसकी परमेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है ड्यू टू जीरो क्रिस्टलाइन एमिस्ट्रॉपी, एंड उसी के कारण जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे मटेरियल्स है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम से हम लोग इसको निकेल आयन अलॉय यूज़ करते हैं जिसमें 80% निकेल हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव द हाइस्ट स्टेबिलिटी एंड द पावर रेटिंग, इसमें से कौन से मटेरियल की हाइस्ट स्टेबिलिटी और पावर रेटिंग है? मेटल फिल्म रेजिस्टर, वायर वाउंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 टाइप के रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टर्स गिवन है। तो वायर वाउंड जो रेजिस्टर जो रहते हैं इसकी काफ़ी हाई स्टेबिलिटी रहती है और पावर रेटिंग भी रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। और ये अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि वायर वाउंड रजिस्टर जो है हमारे, हम लोग लो ओमिक और हाई प्रिसीजन वैल्यूज़ के लिए हम लोग ये अवेलेबल रहते हैं। तो अगर इसका वैल्यू आपको बता दूँ तो 0.01 ओम से लेके हम लोग इसको 100 किलो ओम्स के बीच में ये इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, वो हमारे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपोजिशन रजिस्टर्स हैं, और वो हम लोग चीप जनरल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग उसको कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। बट वायर ऑन रजिस्टर्स हैव अ हायर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है और पावर रेटिंग भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव मटेरियल्स ऑफ अ लीड एसिड सेल आर, लीड एसिड सेल के एक्टिव मटेरियल कौन से है? वो है हमारे पास लीड पेरोक्साइड, स्पंज लीड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे एक्टिव मटेरियल है लीड एसिड बैटरी के, लीड एसिड सेल के, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। कब सबसे लीस्ट रेजिस्टिविटी कौन से मटेरियल में रहती है? वो तो हमारे कॉपर में रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि आयन भी एक मेटल है, ब्रास भी एक मेटल है, बट कॉपर की हमारी लीस्ट रेजिस्टिविटी रहती है, इसलिए हम लोग कॉपर वायर्स को यूज़ करते हैं हमारे हाउस होल्ड वायरिंग में। उसके बाद में हमारा आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के इससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टिविटी हमारा एल्यूमिनियम का रहता है, ठीक है। बट हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं, उसका लीस्ट रेजिस्टिविटी रहता है। और उससे भी कम अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो सिल्वर, बट सिल्वर हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इट इज़ अ कॉस्टलियर दैन द कॉपर, ओके। कांस्टेंट टैन इज यूज्ड फॉर अ प्रिपेयरिंग रेजिस्टेंस बिकॉज, कांस्टेंट टैन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए कांस्टेंट टैन क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ कॉपर निकेल अलॉय, इट इज़ अ कॉपर निकेल अलॉय, जिसको हम लोग यूरेका भी कहते हैं,
जिसमें हमारे पास 55% क्या रहता है, हमारे पास कॉपर रहता है। ओके, और ये बात ध्यान में रखिएगा, 45% जो रहता है हमारे पास निकेल। देखिए ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, हमने जितने भी क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल डिस्कस किया उसमें से भी क्वेश्चन आपको इंक्लूड हुआ है। अगर हम लोग एक सेशन में 30 क्वेश्चन डिस्कस करते तो उससे रिलेटेड 5 से 6 कॉन्सेप्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको इंक्लूड करा देता हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, तो ये जो है हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है तो उसके साथ इसका जो रेजिस्टिविटी है ये हमारा चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस डज नॉट शो अ चेंज इन अ वेरिएशन ऑफ अ टेम्परेचर। इसलिए कांस्टेंट टाइम हम लोग रेजिस्टेंस बनाने के लिए अगर यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस उसमें आपने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। ये अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा था, आपका जो एक कंपोनेंट आपने बनाया, एक सर्किट जो आपने बनाया, ये तो उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ में इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी चेंज हो रहा है। इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, अगर आपने 1.2 ओम सेट करके रख दिया है तो वो 1.2 के आसपास ही रहना चाहिए टॉलरेंस बैंड को छोड़ के, टॉलरेंस बैंड को छोड़ के। अगर ये 2 होता है, 3 होता है तो इसका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगा। आपने जो इक्विपमेंट बनाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कांस्टेंट रहने के लिए हम लोग कांस्टेंट टाइम यूज़ करते हैं। करेक्ट, आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कांस्टेंट टाइम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता है एटमॉस्फेयर के, मान लो आप समर वेदर्स में और अगर या फिर विंटर्स में आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिखता है एटमॉस्फेयर का, उसके साथ अगर आपका मोबाइल चार्जर का अगर जो उसमें रजिस्टर यूज़ किया गया वो अगर टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है और उसका परफॉर्मेंस चेंज होता है, उसमें कोई सेंस नहीं रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट टाइम हमारा रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये ऑप्शन में यही है, बेसिकली मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ। दैट रेजिस्टेंस शोज नो चेंज विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। उसका रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होता विद variation in a temperature. Okay, the next question is question number 20. The material commonly used for insulation in a high voltage cables is high voltage cable में जो हम लोग इंसुलेशन यूज़ करते हैं इसमें से कौन सा मटेरियल रहता है? वो रहता है हमारा इम्प्रिग्नेटेड पेपर। इम्प्रिग्नेटेड पेपर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज केबल्स में। और अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी अगर आपको पूछा गया तो उसमें भी आपको जो हमारा 400 kV प्लस बियॉन्ड है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम लोग PPLP यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉली, इसका क्या है, पॉलीप्रोपिलाइट लैमिनेटेड पेपर, ठीक है। PPLP पॉलीप्रोपिलाइट लैमिनेटेड पेपर हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फॉर अबव 400 kV लाइन, इम्प्रेग्नेटेड पेपर हम लोग हाई वोल्टेज केबल्स के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. डैश ब्रशेज आर यूज फॉर अ हाई वैल्यूज ऑफ अ करंट डेंसिटी। कौन से ब्रशेज हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर अ हायर वैल्यूज ऑफ करंट डेंसिटी? तो हम लोग मेटल ग्राफाइट ब्रशेज यूज़ करते हैं हायर वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी के लिए। ओके, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो एंड इट इज़ यूज इन अ कम्यूटेटर्स ऑफ अ प्लेटिंग जनरेटर्स, जहाँ पे हमारा वोल्टेज लो वोल्टेज रहता है और हाई ब्रश करंट डेंसिटीज़ हमारी हमें रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल ग्राफाइट वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. वाई टंगस्टन इज यूज्ड इन अ इनकैंडेसन लैम्प फिलामेंट? एक इनकैंडेसन लैम्प में हम लोग टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं? ओके, टंगस्टन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज़ अ लेस कोरोडिंग एट हाई टेम्परेचर। ध्यान में रखिएगा, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टंगस्टन हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग इनकैंडेसन लैम्प के फिलामेंट में हम लोग ये जो एलिमेंट रहता है ये हमारा टंगस्टन का रहता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से भी वैल्यू पूछी जाती है। इसका टेम्परेचर भी अगर पूछ लिया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारा 2500 से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक टर्म होगी। ओके, इसका वर्किंग टेम्परेचर जो है और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा अबाउट 12 से 15 टाइम ज़्यादा रहता है हमारे नॉर्मल कोल्ड रेजिस्टेंस के। और ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का इसका रेजिस्टेंस है 0.0045। ओके, ये हमारा पीटीसी का। इसके रेजिस्टिविटी पूछे जाए तो ध्यान में रखिएगा 12.5 माइक्रो
ओम सेंटीमीटर्स में रहती है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टिविटी होगी और इसका डेंसिटी कितना रहता है 19.3, ओके। और इसका एफिशिएंसी कितना रहता है 18 ल्यूमेन पर वाट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, यूनिट पता ही होगा, ल्यूमेंस पर वाट है, 18 ल्यूमेंस पर वाट जब हम लोग इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको इनकैंडेशन लैम्प के फिलामेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर फॉर अ क्लास ई इंसुलेशन मटेरियल इज क्लास ई टाइप ऑफ इंसुलेशन। ये मैंने काफ़ी बार बता दिया, ध्यान में रखिएगा। अगर सेफ टेम्परेचर पूछा गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस रहते हैं हमारे इंसुलेशन के, क्लास YAE, BF, HC, ठीक है। ये अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके सारे जो टेम्परेचर रेंजेस है आपको ध्यान में रख सकते हो। क्लास ई टाइप के बाद पूछा जाए तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। ये आपको चार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है। इसका इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट हालांकि डाल दिया। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से YAE, BF, HC हाईएस्ट टेम्परेचर क्लास है हमारा क्लास सी, जो अबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो 225 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये हमारा टाइप ऑफ इंसुलेशन है, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेशन। वाई जो है टाइप ऑफ इंसुलेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमारा उसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उसके बाद में 105, 120, 130, 155, 180 इस तरीके से सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये लर्न कर लेते हो YAE, BF, HC, ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। पहले 90, 105, 120, 130, 155, 180 ये वैल्यूज़ आप लर्न कर लो, ठीक है। सो दैट अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप ये सीक्वेंस लिख के इसमें वैल्यूज़ रख के आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार हमें एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन होता है और 2 ही ऑप्शन हमारे काफ़ी प्रिसाइजली हमको सिलेक्ट करने रहते हैं। तो ये अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें हम लोग कंसेप्चुअली ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें आपको माइन्यूट से जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये 1 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए तो इसको आपको ध्यान में ही रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिमेन्स इन अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारे रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो वो हमारा मर्क्यूरी है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है हमारे पास -39 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके कारण हमारा ये लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। The next question is question number 25. The trade name of the nickel copper alloy that is used for heating element। जो हम लोग हीटिंग एलिमेंट में निकेल कॉपर अलॉय को यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरेका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। निकेल कॉपर अलॉय को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसमें से लोवेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर किसका है, वो है हमारे यूरेका का ही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है हमारे पास 1221 से लेके 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर हम लोग इसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैंथल का अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1425 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ग्राफाइट का अगर हम लोग बात करें तो वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और अगर हमारे पास नाइक्रोम की बात करें तो वो आता है हमारा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चारों भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ। ग्राफाइट का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, कैंथल का हमारा 1425 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरेका का जो है हमारा वो है 1221 से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइक्रोम का आता है हमारा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ डीपोलराइजर इन अ ड्राई सेल। डीपोलराइजर ड्राई सेल में क्या यूज़ होता है एज अ, तो उसमें हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एज अ डीपोलराइजर करके, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करते हैं हमारे हाइड्रोजन को हमारे वाटर में, ठीक है। तो डीपोलराइजर जो रहते हैं हमारे ड्राई सेल में वो रहता है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट कैन गिव द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अ रेजिस्टेंस हीटिंग। इसमें से कौन सा एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर देता है रेजिस्टेंस हीटिंग में, तो वो है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉय, इसका चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे मैंने आपको बताया था निकेल कॉपर को हम लोग यूरेका और कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं, आयन क्रोमियम एल्यूमिनियम, ये इसका कंपोजिशन काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। बेसिक्स भी आपको काफ़ी बार कवर करने रहते हैं, स्ट्रॉन्ग करने रहते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएल जेई के लिए मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। ठीक है, जितने आप बेसिक्स फंडामेंटल जो रहेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के स्ट्रॉन्ग करोगे, उससे आपका पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंथैल, हम लोग इसका कमर्शियल नेम है। ठीक है, निकेल क्रोमियम को नाइक्रोम करके यूज़ करते हैं। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर का चार्ट भी जो है ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको ध्यान से पढ़िएगा एग्जामिनेशन से जाने से पहले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर इज। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर को बनाने के लिए कौन सा हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, माइका, एस्बेस्टोस, पीवीसी या फिर पोर्सिलिन। तो पोर्सिलिन हम लोग उसको यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन इंसुलेटर को बनाने के लिए। ओके, और इसमें पोर्सिलिन में जो हमारे मटेरियल्स रहते हैं वो हमारा इसमें रहता है सिलिका, वो कितना रहता है 20% रहता है। फिल्ड्स पर रहता है इसमें, वो हमारा 30% रहता है, और क्ले रहता है 50%। ये इस कंपोजिशन से बनता है हमारा पोर्सिलिन। ठीक है, सिलिका 20%, फेल्ड्सपर 30%, क्ले जो है हमारा 50%। और पोर्सिलिन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी पूछा जाए तो आता है हमारा 4 to 10 किलोवोल्ट पर mm। ठीक है, ये होता है हमारे ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स को बनाने के लिए हम लोग इसको पोर्सिलिन को यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज ये किसका अलॉय है, कौन से दो मेटल्स का अलॉय है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने एक चार्ट मेंशन करा दिया, ये चार्ट आपको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर यही क्वेश्चन काफ़ी बार आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यान से आपको इसको पढ़ना होगा। अगर हम लोग हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते तो उसमें हम लोग इसके और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग, हालांकि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं पूछे जाने के चांसेस रहते हैं वो हमने कवर करा है। अगर एक दो क्वेश्चन आप छूट गए होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर हम लोग उसमें इंक्लूड भी कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट मेंशन कर दिया जो अलॉय है और उसके कौन से मेटल्स का कंपोजिशन रहता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे ब्रॉन्ज की बात की तो कॉपर एंड टिन है, ब्रास की बात की तो कॉपर एंड जिंक है, स्टील आयन प्लस कार्बन रहता है, एनवर आयन प्लस निकल। इस तरीके से जो मटेरियल्स है, अलॉयज है और उसके मेटल्स है, इसका चार्ट आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, The next question is question number 31. The material used for generator, motor winding and a field winding is। मोटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और जनरेटर के लिए कौन सा हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, एनामल्ड कॉपर वायर, सुपर एनामल्ड कॉपर वायर, रोल्ड कॉपर बार या फिर सिल्वर। तो इसमें हम लोग एनामल्ड कॉपर वायर ये यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जनरेटर, मोटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के बनाने के लिए हम लोग एनामल्ड कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। सो गाइस, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर। आई होप आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए होंगे। अगर कोई छूट जाते तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम लोग आने वाले सेशन में उसको कवर कर ही लेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द गैस यूज्ड इन अ गैस फिल्ड लैम्प इज व्हाट। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई अंडरस्कोर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ओके, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने हमारा सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का जनरल अवेयरनेस का सेशन नहीं देखा हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को आप यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।